आरती कहती है जब मैं बच्ची यानी 10 साल की थी तो मुझे समझ नहीं था कि इस दुनिया में क्या-क्या होता है। मुझे सिर्फ सुबह पढ़ना और शाम को आके घर पे होमवर्क करना और फिर खाना खा के सो जाना। एक अंकल हमारे घर रोज आते थे और वह मेरे माँ के कमरे में रोज शाम को चले जाते थे और वह अंकल पूरी रात उस कमरे में रात गुजारते और सुबह अपने घर चले जाते थे। एक दिन रात को मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम्हारे साथ वो अंकल क्या करते हैं? तो मेरी माँ कुछ जवाब नहीं देती है। मैं भी इतना कुछ जानती नहीं थी कि मुझे कुछ समझ नहीं थी, इसीलिए मैं भी ज़्यादा नहीं पूछती थी। मेरी माँ कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। लेकिन एक दिन रात के अंधेरे में मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही मैं पानी पी कर के अपने बिस्तर पर वापस से जा रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी माँ के कमरे से कुछ अजीब-सी आवाज़ आ रही है। मैं छोटी-सी बच्ची 10 से 11 साल की थी। माँ के कमरे में आवाज़ आना मुझे अजीब लगा। मैं एक पल को तो डर गई थी कि मेरी माँ को क्या हो गया है जो इस तरह की आवाज़ आ रही है। लेकिन दूसरे ही पल फिर मुझे उन अंकल की भी आवाज़ आती दिखाई दी थी, जो अंकल शाम को हमारे घर आया करते थे और वह माँ के कमरे में चले जाया करते थे और फिर वापस मैं उनको सुबह ही निकलते हुए देखा करती थी। और फिर मैंने माँ के कमरे का जो नज़ारा अंदर का देखा, खिड़कियों से जाकर के मैंने देखा, उसने मेरी आत्मा को निचोड़ दिया, झकझोर दिया। आरती कहती है कि आज मैं 14 साल की उम्र में हूँ और आज मेरी पहली बार बोली लगने वाली थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपको दिल थाम के बैठ जाना है। जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी लड़की की कहानी है, सुनाने जा रही हूँ कि सुनकर के आपको भी रोना आ जाएगा। तो इससे पहले मैं कहानी शुरू करूँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है और विनती है कि दोस्तों लाइक बहुत कम मिल रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं आप लोग कर रहे हो, तो बहुत कमी है। पुराने दोस्त तो बराबर लाइक करते हैं, नए दोस्त से गुजारिश है कि प्लीज कहानी को सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए। जो आरती होती है वो अभी यह भी नहीं पता था कि जिंदगी जीने के लिए उसको पैसे कहाँ से आते हैं, उसके माँ पर कर्ज कहाँ से चल रहा है, उसके घर का खर्च कहाँ से चल रहा है। जो अंकल आते थे वही उसके घर का खर्च चलाते थे, उसको नहीं पता था। बस यह देखती थी कि घर में एक अंकल आते हैं शाम के टाइम और वह उसकी माँ के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं। लेकिन उसको जो खाना, जो स्कूल भेजना, जो टाइम से हर चीज उसकी पूर्ति होती है, वो कहाँ से आती है? क्योंकि आरती का अब इस दुनिया में उसका जो पिता था वो बिल्कुल नहीं था। एक मर्द के होते हुए घर के अंदर कोई गैर आदमी आ ही नहीं सकता था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी। कमजोर जो मर्द होता है उसी के घर में महिलाएं अपने मन की होती है। घर का मुखिया ही मर चुका था। अब आरती की माँ बिमला देवी क्या करती? जवान थी, जवानी की उम्र में विधवा हो चुकी थी। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या मुंह फैलाए हुए यह खड़ी थी कि बच्चों का घर का खर्च कैसे चलाए, अपनी बेटी आरती की जिंदगी कैसे संवारे। उसको अपने भी पेट की पड़ी थी। ये दुनिया बिना मतलब के किसी को कुछ नहीं देती। आरती की विधवा माँ की जवानी पर लोगों की नजर थी। लोग उसको हवस बड़ी नजरों से देखा करते थे। उसने अपनी जिंदगी को गुजारने का जो फैसला किया था अपने पति के बगैर कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, लेकिन घर कब से कैसे चलेगा? इसलिए जब उसने आदमी की नजरों को देखा और भाप लिया, ललचाया हुआ नजरों को अपनी तरफ देखा, तो उसने यह फैसला कर लिया कि यह दुनिया में रहने वाले सफेद जो पोशाक वाले इज्जतदार लोग हैं वह उसे चैन से नहीं जीने देंगे। इसीलिए उसने ऐसा काम किया कि उसकी जो फ्री फंड की जवानी है ये लोग ऐसे ही लूट लेंगे। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वह उनसे पैसे मांगेगी। बस इसी तरह से एक पड़ोस में एक अंकल थे, बिजनेसमैन थे, जो उस विधवा बिमला देवी को बहुत पसंद करते थे। अब उनसे उसकी मुलाकात जो है हो जाती है, बातें शुरू हो जाती है। एक शर्त रखी जाती है कि मेरे घर का सारा खर्चा तुम्हें चलाना होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने उसकी शर्त को मान लिया था और वह उस महीने के खर्च के बराबर पैसे देता था और उसने कहा था कि जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने चला आऊंगा। यही सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन आरती जब रात को पानी पीने के लिए उठती है और उसने अपनी माँ के कमरे के से आधी रात को अजीबोगरीब आवाज आती हुई सुनती है, तो उसका दिल धक से धड़क जाता है और उसके कदम ठिठुर जाते हैं। माँ के कमरे की तरफ चल पड़ती है। माँ शायद किसी परेशानी में तो नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को क्या पता, जब एक अजीबोगरीब आवाज उसने सुनी तो वह यही सोच रही थी कि उसकी माँ को शायद कोई तकलीफ है। लेकिन वह तकलीफ ऐसी नहीं थी, वह एक सुकून वाली तकलीफ थी। जो एक मर्द और एक औरत के बीच जो संबंध बनते हैं, उस
वक्त में जो औरत के अंदर एक अजीब सी हलचल बढ़ती है, वह आवाज उस तरह की थी। आरती और करीब होते हुए जाती है, अपनी माँ के कमरे को झांक करके देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इस छोटी सी उम्र में 10 से 11 साल की उम्र में उसने देखा था कि उसकी माँ एक आदमी के नीचे पड़ी है और एक आदमी उसकी माँ के ऊपर सवार है और वह कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं दोनों, जिससे उसकी माँ की आवाज निकल रही है। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने बिस्तर पर आ गई थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह दरवाजा खटखटा दे। सब कुछ देख करके अपने बिस्तर पर आई और रात भर उसको नींद नहीं आ सकती। माँ, आज मैंने अब जब सुबह होता है तो उसने अपनी माँ से एक सवाल पूछा कि माँ, मैंने आपको आज इस हालत में देखा है कि आपके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और वह अंकल आपके ऊपर सवार थे। आप क्या कर रहे थे? अब कुछ आवाज भी आ रही थी। उसकी माँ जब यह बात सुनती है तो अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रख देती है। उसकी माँ ने कहा था कि बेटी, घर चलाने के लिए हमें अपना जिस्म बेचना पड़ा है। मैं तुम्हारा पेट पालने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ। जो यह अंकल आते हैं ना, बस इसी बात के हमें पैसे देते हैं। दुनिया में जीने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है और यह दुनिया बिना मतलब के किसी को पैसा नहीं देती है, उसके बदले में उसे कुछ मांगती है। यह अंकल, इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। यूँ तो चाहे तो यह हमारे घर का खर्चा ऐसे ही चला सकते हैं, लेकिन बदले में इन्हें मेरा जिस्म चाहिए था। अपनी नादान बेटी को उसने समझाने की कोशिश की और फिर कहा कि बेटी, जो चल रहा है उसे चलने दो और तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं रखना है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि बिमला अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी। और खाओ पियो और मजे करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें पालने के लिए और बच्चों को पालने के लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि वह अपना जिस्म तक बेच देती है, लेकिन बच्चों पर आज तक नहीं आने देती है। टाइम गुजर रहा था और इधर आरती भी अब जवान होने लगी थी। आरती जब जवान हुई तो उसके हुस्न में निखार आया, उसके जिस्म में बदलाव हुए और वह एक हसीन और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। जो पास वाले अंकल थे, उसकी माँ के साथ जो है रात बिताते थे, उनको रिलेशन में लगभग आज जो है 7 से 8 साल हो चुके थे। लगातार वह जब भी उनका मन करता था, वह आरती की माँ के पास आकर में अपनी हवस को शांत करते। यूं तो ऐसा नहीं था कि वह शादीशुदा नहीं थे, उनके बीवी बच्चे वाले थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन इतने दिनों से 7 से 8 साल से जो संबंध बने चले आ रहे थे, वह इसी लालच में उनका घर का खर्चा चल रहा था। लेकिन अचानक से एक मामला तब पैदा हो गया जब आप अंकल जो है अपन उस आरती को जिस आरती के जिस्म पर उनकी निगाह जम जाती है, उसकी जवानी पर उसकी निगाह जम जाती है। अंकल आरती की माँ से कहते हैं कि अब तुम्हारे में वो मजा नहीं है। उसने अपनी इच्छा एक दिन उसकी माँ से जाहिर कर देते हैं। अब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जिस्म में अब वह बात नहीं रही, नजर नहीं, मजा नहीं आता है जो तुम्हारी बेटी के अंदर है। और अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को मेरे साथ सोने के लिए राजी करो। बिमला देवी का यह सुनना था कि आरती की माँ का उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने एक लगभग नफरत भरी नजरों से उस आदमी की तरफ देखा, फिर खामोश हो गई और उसने कहा कि मैं बात करूंगी। उसके बाद उसने देखा कि उसकी बेटी की इज्जत खतरे में है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को समझाया और बेटी जवान हो चुकी हो, बच्ची नहीं रही हो। मैं बचपन से अब तक तुम्हें जो संभाला है, तुम्हें पाला है, तुम्हारी इज्जत को बचा के रखा है, तुम्हारे लिए, तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए मैंने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि जवान होने के बाद हम गरीब को लोग अपनी रखैल और अपनी संपत्ति समझते हैं, इसीलिए तुम्हारी इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। तुम यहाँ से चली जाओ और कहीं भी जाकर के किसी भी शहर में, किसी भी घर में नौकरी करना, मेहनत करना, मजदूरी करना, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी इज्जत को लूटते नहीं हुए नहीं देख सकती हूँ। दोस्तों, कितना बड़ा जिगर होगा उस माँ का, कितना बड़ा कलेजा होगा उस बेटी का कि जो दोनों माँ बेटी आज तक एक साथ खड़े थे। अगर माँ अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं करती तो अपनी बेटी की इज्जत लूटते हुए वह अपने आंखों के सामने देखती। और दोस्तों, गरीब लोगों का जो होता है वह कोई मददगार नहीं होता है, उनके साथ जो होता है, जैसा होता है, वह उनको झेलना ही पड़ता है। और उस वक्त में जब यह घटना इस तरह की ज्यादा होती थी, पुलिस के मामलात भी बहुत कम थे और गरीब लोग तो पुलिस के नाम से ही डरते थे। लेकिन दोस्तों, आरती अब अपनी माँ के गले मिलती है और उसे जुदा हो जाती है। उसको नहीं पता था कि उसकी मंजिल का
अता पता कहाँ है। वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है और न मालूम एक गाड़ी में बैठ जाती है। वह दिल्ली से निकली थी और जाकर के प्रयागराज, जो आज नाम है इलाहाबाद, इसको हम कहते हैं, इलाहाबाद पहुंच जाती है। इलाहाबाद पहुंच के स्टेशन पर जाकर उतरती है और कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी इस परेशानी को किसी ने भाप लिया था और एक आदमी उसके पास आया और कहा कि बेटी, मुझे लगता है कि तुम परेशान हो और अकेली भी हो, तुम्हारे साथ में कोई नहीं है। लड़की कहती है कि क्या अंकल मैं अकेली, हाँ अंकल मैं अकेली हूँ और परेशान भी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे कोई काम मिल जाए। उसने कहा कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तो लड़की बोलती है, हाँ अंकल इस वक्त मुझे भूख लगी है, मैं भूखी हूँ और मैंने लगभग कई घंटों से, लगभग 12 से 13, यानी उसने कहा कि मैं सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, दोपहर का खाना भी नहीं खाया है और अब शाम हो चुकी है। अब वह आदमी यह बात सुनकर सबसे पहले उसको एक होटल पर ले जाता है, उसको खाना खिलाता है, उसको ऐसी हमदर्दी दिखाता है कि उसने यह सोच लिया था कि शायद यह उसका मसीहा है, उसका हमदर्द है। उसके बाद उसने कहा कि चलो आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं तुम्हें कोई छोटा-मोटा काम दिला दूँगा। लड़की उसकी उसकी अपना हमदर्द उसको समझ रही थी, उसको अपना मसीहा समझ रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि यही उसका काल है, यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सर्वनाश करने वाला है। उसकी ज़िंदगी का सर्वनाश होगा, यही करेगा, वह किसी के ज़रिए होगा। लड़की मासूम, लगभग लगभग 17-18 साल की उसकी उम्र थी। आरती की उसके साथ चली जाती है। वह आदमी उसको अपने घर लेकर के आता है। अपनी पत्नी से उसने कहा कि देखो, यह लड़की परेशान थी, मजबूर थी, मैं शहर से इसको लेकर अपने साथ आया हूँ, 2 वक्त की हमारे पास रोटी खाएगी और मैं इसको कहीं काम पर लगवा दूंगा। उसकी औरत कहती है कि हमने किसी का ठेका ले रखा है क्या, जो तुम यहाँ लेकर चले आए हो? वह आदमी उसको समझाता है प्यार करके, देखो यह लड़की हमारे लिए सोने की अंडा देने वाली एक मुर्गी है। यहाँ देह व्यापार चलता है जिसमें फरोशी के धंधे चलते हैं। मैं इसको कोठे पर अच्छी रकम लेकर के बेच दूंगा, बदले में हमें इसका भरोसा जीतना है, 2-4 टाइम इसे खाना खिलाना, इसीलिए कोई भी ऐसा बखेड़ा मत करना जो इस लड़की को शक हो जाए। वह औरत समझ जाती है, पैसों का लालच आ गया था उसको। उस औरत ने उस लड़की को अपने साथ बड़े प्यार से बेटी बेटी कहकर बुला रही थी अपने साथ में। वह लड़की उनका बड़ा हमदर्द उसे उस लड़की को लग रहा था। उस घर में दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वह आदमी उस लड़की को लेकर के वेश्या बाजार में पहुंच जाता है और जाकर एक कोठी पर उसका सौदा कर देता है और जब लड़की का सौदा हो जाता है तो वह तो मोटी रकम लेकर निकल जाता है, लेकिन जब लड़की को धंधे पर बैठाया जाता है तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। काम दिलाने के लिए मुझे अंकल लाए थे कि तुम्हें चलो झाड़ू पोछे का काम दिला दूंगा और उसके बदले में तुम्हें महीने के 1000-1500 भी मिल जाया करेंगे और तीनों टाइम का खाना मिलता रहेगा, एक रूम दिया जाएगा। एक मोटी सी औरत थी, मुंह में पान चबा रही थी और बड़ी अजीबोगरीब उसके चेहरे पर उस औरत ने कहा कि तुम्हें यहाँ रूम भी दिया जाएगा और तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे, सब कुछ, लेकिन फर्क इतना है कि तुम्हें झाड़ू पोछा नहीं करना है, बल्कि तुम्हें तुम्हें लोगों के जिस्म की आग को ठंडा करना है, उनके जो है नीचे सोना है, उनके साथ में रात गुजारनी है। यह सुनकर के आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने यह सोचा था कि जहां से वह चली थी वहीं आकर फिर से खड़ी हो गई है। उसकी माँ ने उसको घर से अपने से जुदा किया था कि इसीलिए जुदा किया था कि उसकी बेटी की इज्जत महफूज रहे, सुरक्षित रहे और फिर वह उस दरिंदे के हाथों से नोचने से बच जाए। उसकी माँ को पिछले 8 सालों से नाजायज संबंध जो बनाता चला आ रहा था, उस आदमी की नजर उसकी बेटी पर पड़ गई थी। अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने आप से अपनी बेटी को जुदा कर देती है। पता था कि न मालूम था उसको, वह अपनी मसीहा समझ रही थी, वही कल काल बनकर आया। उसकी जिंदगी का सर्वनाश हो चुका था। आज वह वेश्या बाजार में थी और उसकी नथ उतरवाई की रस्म इसीलिए 3 लाख की मोटी रकम लेकर उसे कोठे वाली औरत ने इसका एक अधेड़ उम्र आदमी के साथ सौदा कर दिया था और उसे कहा था कि तुम्हें इस कमरे में आदमी को खुश करना है और ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुमने इधर उधर भागने की और लोगों को देख रेख करने की कोशिश की तो हर कोठी पर, हर वेश्या बाजार में इस तरह के आदमी दलाल और रहते हैं, आवारा लड़के होते हैं जो सिर्फ इसी काम पर होते हैं और जो सिर्फ वहां उसी
के देखभाल में रहते हैं, उनको वह टार्चर करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, मारते हैं। आरती को इतना डरा दिया जाता है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। रात को कमरे में उसको सजाया गया, उसको दुल्हन की तरह सजाने के बाद उसे कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर वह ग्राहक उसका इंतजार कर रहा था। उसने 3 लाख की मोटी रकम के में उसको खरीदा था। लोग जो कोठे की मालकिन होती हैं वह उनको बताती हैं कि जो नकाबपोश लोग हैं, जो जिसने तुम्हें बेचा है, ऐसे जो है दिन रात उजाले में नकाबपोश शरीफ बनकर नजर आते हैं, उनसे उनसे उनके संपर्क होते हैं और कोठे वाली उनसे यह तय करती है कि कोई नया माल आएगा तो हमें बताना, तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी। और फिर वह कोठे वाली मालकिन रकम उनसे वसूल करती है नई माल से, क्योंकि जब नई लड़कियां आती हैं तो कोठे वाली नई लड़कियों को का कीमत तगड़ा देकर खरीद लेती हैं और उनसे धंधा करवाती हैं। आरती इसी तरह से नई उम्र की लड़की थी और उसकी नत उतरवाई उसकी होने लगती है और उसको सजाकर उस आदमी के कमरे में भेज दिया जाता है। आरती जब उस आदमी को देखती है तो वह आदमी अधेड़ उम्र से ज्यादा उम्र का लग रहा था। मुंह से उसके शराब की बदबू आ रही थी, सिगरेट पी रहा था। मतलब कुल मिलाकर एक लड़की सही सलामत हो जो कि उस अय्याश को एक पल में भी जो है एक पल भी बर्दाश्त न कर सके जो आरती होती है। उस कमरे में जब जाती है तो वह आदमी आरती को शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आरती शराब नहीं पीती है और बोलती है कि मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, मुझे इस कोठे पर जबरदस्ती लाया गया है, आप मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत करिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वह आदमी जो है वो आरती को छोड़ने वाला नहीं था और शराब के नशे में आरती को पूरी रात बड़े जोर से रौंदा था। उसका बिस्तर पूरा ब्लड से रंग चुका था और आरती जो है दर्द के मारे तड़प रही थी। जो आदमी था बिल्कुल ही इंसान के नाम पर कलंक था, जानवर था। एक तो शराब के नशे में था, दूसरा वह शक्तिवर्धक गोलियां खाकर आरती को इतना रौंदा था कि आरती बिल्कुल ही उठने के लायक अब नहीं बची थी। आरती पहले तो कम उम्र की थी और दूसरे उसकी यह पहले नथ उतरवाई थी। 4 दिन जो है उसको रेस्ट पे उस कोठी वाली रखती हैं और जब ठीक हो जाती है फिर दोबारा उसको एक मोटी कीमत वसूल की जाती है। फिर किसी ऐसे ही दरिंदे के साथ उसको रात को लिटा दिया जाता है और यही सिलसिला चल निकला। धीरे धीरे आरती की अब आदत बन चुकी थी। वह छोटा बड़ा मर्द हो, कैसा भी मर्द हो, उसको वह सहने के उसमें कैपेसिटी बन चुकी थी। वह सबको बर्दाश्त करने लगती है और अब वह जो है भागना भी नहीं चाहती है। जिस कोठे पर वह 15-16 साल की उम्र में आई थी उसको वहां रहते रहते 6 से 7 साल हो जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं। उसको पता नहीं रहते रहते बहुत ही खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसको हर चीज आ चुका था, कस्टमर को बस में करना, अदाएं दिखाकर उसको लुभाना, वह अपने बस में करना। इसीलिए सबसे ज्यादा वह रेट लेती थी। पहले वह अपनी मर्जी से काम नहीं करती थी, लेकिन आज वह अपनी मर्जी से जिंदगी को समझ लिया था। लेकिन वह कहीं पे भी नहीं जाती थी, किसी से अपना दिल नहीं लगाती थी। वह वहां से कहीं पे निकलती थी अपनी मर्जी से, हंसी खुशी से कस्टमर को का दिल बहलाया करती थी। कोई उसको दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी कभी अपने मन की जो टीस थी उसको जाहिर भी कर दिया करती थी। इसी तरह से एक बार एक कस्टमर जब उसके पास आया, उसका कस्टमर ने उसके बारे में जानना चाहा कि तुम कहाँ की हो, कौन हो। उसने क्या कहा कि मैं कहाँ की हूँ, कौन हूँ, इससे आपको क्या मतलब है, इलाहाबाद की ही हूँ, यहीं पे मेरा मरना है, यहीं पे मेरा जीना है। तब वह आदमी कहता है कि तुम पैदा कहाँ से हुई, तुम इसी नाजायज औलाद हो क्या, इसी की नाजायज औलाद हो। तब वह कहती है कि मैं नाजायज औलाद नहीं हूँ, बल्कि एक मजबूर बेसहारा लड़की जिसका बाप मर चुका था, उसको घर चलाने के लिए उसकी माँ ने अपना इज्जत बेच दिया था और खतरा देखा तो माँ ने उसको घर से भगा दिया इज्जत बचाने के लिए। लेकिन क्या करती, आज इस कोठी पर आ गई, इसका यह कोठी मुकद्दर बन गया है। अपनी कहानी को बताती है। उसने कहा कि मेरी शादी हुई थी। जो लड़का है वह कहता है मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी पत्नी अब मर चुकी है, मुझे एक जो है अपने साथी की जरूरत है, क्या तुम मेरी बीवी बन सकती हो। आरती उस कोठे पर इतना अपना दबदबा बना चुकी थी कि वह कहीं भी जा सकती है, उसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। एक तरह से वह मालकिन बन चुकी थी। वह कहती है देखो मैं शादी करके क्या करूंगी, मेरी उम्र 25 से 26 साल हो चुकी है, यही मेरा अपना नसीब है, मैं अपना नसीब मान चुकी हूँ। तुम मुझसे शादी करके एक इज्जत की जिंदगी देना चाहते हो, लेकिन अब कितना बड़ा, यह जो मेरी पहली मालकिन थी वह मर चुकी है, मरते वक्त उसने यह बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप करके गई है और मैं यह काम अपनी पूरी करूंगी। वह आदमी कहता है कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहता हूँ। आरती ने कहा कि कोठों की जिंदगी ऐसी होती है,
होती है। अगर कोई लड़की अपने मन से चाहे, वह बाहर निकलना चाहे तो वह नहीं निकल सकती है। यहीं पे जीना, यहीं पे मरना है। मैं तुम्हें इतना छूट ज़रूर दूँगी कि तुम्हें जब भी मर्ज़ी करे तुम मुझसे मिल सकते हो। मैं उसकी फ़ीस नहीं लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर की रौनक नहीं बन सकती हूँ। दोस्तों, कभी-कभी कुछ ऐसी सच्ची घटनाएँ हो जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो